धनंजय जी, दिन भर से जो चल रहा है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से डेरा डाला, संसद थाने का जो एक सीन था, मैं देखता हूँ पहले दिखाया जाए, वो हमारे दर्शक जो नहीं देख पाए हों, उनको हम दिखाते हैं कि सीन क्या रहा है और किस तरीके से राहुल गांधी ने ताल ठोकी है, वो कैसे पहुंचे हैं। ये देखिएगा दृश्य हैं, धरने के दृश्य हैं ये। पहला ये दृश्य देखिए, वो वहां पहुंचे थे, ये संसद थाने के बाहर का टेबल लगा, टेबल पे आओ, यही टेबल लेकर आ जाओ। ठीक है, ठीक है। चित्र ये है, एक दृश्य ये है। अरे यार मोबाइल नहीं मान रहा ना, मोबाइल हट जा। इसके अलावा राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी का एक ये बयान भी है उसी थाने में बाहर। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ, ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। ये है, और इसके बाद जो बीजेपी का जो था, वो जो उतारा गया मोदी और शाह के द्वारा, ये उतरे थे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं? आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है,
बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। मैं स्वागत करूंगा, अनिल शर्मा जी का राजस्थान से जुड़े हैं, लेकिन मैं धनंजय जी से पहले ले लूं टिप्पणी। धनंजय सर, ये जो पूरा का पूरा मसला आप देख रहे हैं, 6 साढ़े 6 घंटे जो है राहुल गांधी को संघर्ष करना पड़ा और वे हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, पहले एफआईआर फिर बात। वो क्या क्या दलीलें दिन भर से आ रही थी, आपने ये सुन लिया, हट क्या है, हट योग, फुटेज खाने की भूख, सस्ती और ध्यान बांटने वाली लोकप्रियता, कैमरा जीवी, और कितने दिन से वो घूम रहे हैं। ये कमेटी तो कल बनी है, जो जज की अध्यक्षता की वो बात कर रहे थे, रिटायर्ड जस्टिस साहब की। क्या कहिएगा, पहले ही आपकी शुरुआती एक टिप्पणी धनंजय जी। देखिए, नड्डा जी के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है, मुहावरा है ना, हवाइयां उड़ना, हवाइयां उड़ रही है। नरेंद्र मोदी जो मामूली मामूली बात पे कैमरे के सामने आके खड़े हो जाते थे, वो नरेंद्र मोदी गायब है। क्यों गायब है? ये जो कैमरा जीबी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई कैमरा जीबी हुआ क्या देश में? पूरी टीम लेके चलते हैं, बाल किधर रहेगा, तुम कब आओगे, सिनेमा में शूटिंग कर रहे हैं जैसे लगता है। तो ये देखिए, अब क्या हुआ है कि ये जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है, किस लिए गठित की है? एफआईआर करवाने के लिए। एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर का मतलब होता क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जिस आदमी की आंख चली गई, जिसको पैलेट गन का सबूत दिखाना पड़ रहा है, राहुल गांधी को दिखाना पड़ रहा है मीडिया के सामने, उस आदमी के जिसको चोट लगी है वो साथ खड़ा है, वो दौड़ता रहा कि रिपोर्ट लिखी जाए। इसके पहले दूसरे पुलिस स्टेशन में गए तो उसने कहा कि नहीं, संसद मार्ग में जाओ, रिपोर्ट दर्ज करने में क्या दिक्कत है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट कहे कि तब रिपोर्ट दर्ज करोगे? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मतलब कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी? ये भी दलील बहुत ही मतलब अजीब सी है कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है तो एफआईआर लिखी नहीं जाएगी। ये क्या है? वही तो सवाल है, वही तो सवाल है। फिर आप इस तरह से देखिए कि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए अगर एलओपी को आना पड़े, उतरना पड़े, तो ये देश के कानून व्यवस्था, देश की सरकार, दोनों के नाम पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कलंक है। ये कलंक है कि एक मामूली एफआईआर के लिए एलओपी के उतरना पड़ता, धरना देना पड़ता। और जो कह रहे हैं नड्डा जी, वो अपनी बात पे खड़े रहे, और खड़े रहकर के अगर राहुल गांधी अगर कोई काम कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, क्रिमिनल का कोई काम कर रहे हैं, तो मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तार करके उसी कोर्ट में प्रोड्यूस करो कि भैया ये देखो पूरी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाए। करो ना। ये आरोप लगाने वाली विधा से बाहर निकलिए। बीजेपी के आरोप में अब कोई दम नहीं है। हमारे गांव में कहावत है, चलनिया दुसल के बढ़निया के। चलनी जिसका सब छेदे छेद है, वो बढ़नी को कह रहा है कि जला हुआ है। अब आप आरोप वाला धंधा बंद करो और आम आदमी के सामने चीजें हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और, ये जो नरेंद्र मोदी पिछले पता नहीं 30 साल से या 50 साल से बोलते आ रहे हैं कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, मैं चाय बेचता रहा, मैं भीख मांगता रहा, जिसको कहा आपने शहंशाह, राजकुमार, क्या क्या नहीं कहा, चांदी का चम्मच, सोने की थाली पता नहीं लेके पैदा हुए, वो आदमी सड़क पे लड़ रहा है, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है, आम आदमी की तरह आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। उसके नेता नहीं जा रहे, वो खुद जा रहा है। और अगर एक एक व्यक्ति के लिए सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना पड़ रहा है विपक्ष के नेता को, तो इससे समझिए कि देश की कानून व्यवस्था की क्या हालत है। अजय भाई भी आ गए हैं, हम कानून को ज्यादा बेहतर समझते हैं, अनिल भाई साहब हमसे सीनियर हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं चीजों को। लेकिन मुझे जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि गुंडाई की पराकाष्ठा है। यही गुंडाई करें और यही बताएं कि वो देखिए गुंडा भागा जा रहा है। कमाल है यार, आप ही गलत करो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर जगह आप फंसे हुए हो। देश की जनता जान गई है कि आप न धर्म के मामले में, न आप कानून व्यवस्था के मामले में, न आप न्याय व्यवस्था के मामले में, न आप महंगाई कंट्रोल करने के मामले में, न आप करप्शन के मामले में, किसी मामले में आपको पास मार्क नहीं दिया जा सकता। हर जगह माइनस में आपके नंबर है। ये अब ये हवाइयां जो है, ये हवाई जहाज उड़ेगा इनके लिए। बहुत धनंजय से लेकर वापस आप तक आता हूं। देखिए, ये
उल्टी गिनती की जो बार-बार बात होती है, ये फैक्ट है कि अब बहुत बहुत बुरी स्थिति है। बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और जितना ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जितना इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, उतना उल्टा होते हैं और सिर्फ 2 लोग हैं। आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड हम सभी लोगों के नेतागण दोस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी, संघ के भी हमें कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड तो बता ही देते हैं, आप लोगों को सभी को बताते हैं। वो सब चीजें हैं कि ये मैं बार-बार कहता हूँ विनाशकाले विपरीत बुद्धि से बदतर स्थिति है। मतलब लगातार इतनी गलती है कि अब आप हम नहीं तो फिर कोई नहीं, इस टाइप का ऐसा बार-बार कहीं अंदर बात हो रही है। मैं एक ये देखिए ये दृश्य दिखाता हूँ। एक क्लिप है मेरे पास, देखी भी होगी शायद आप लोगों ने। ये क्लिप ये निकली है, ये गुजरात की एक क्लिप। ये देखिए। ये एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस का है ये। ये किसान समिति ने गुजरात की सबसे बड़ी सहकारी चीनी फैक्ट्री पर भाजपा के 20 साल के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। ये इसी सप्ताह का है ये, इसी सप्ताह जो जिस सप्ताह में हम लोग बैठे हुए हैं, 600 करोड़ रुपए की वो शुगर मिल है, जहां 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो पैनल्स होते हैं, उनका कब्जा था। अमित शाह देश के मैं धनेन्द्र जी आपकी तरफ कर रहा हूं, पहले आपके पास आऊंगा, बाकी सबसे बात करूंगा। सहकारी मंत्री हैं। गुजरात मोदी और शाह का है, उनका मॉडल है, बार-बार बातें होती। 15 पदों के लिए चुनाव थे, 14 हार गई है भारतीय जनता पार्टी, जो 20 साल से कब्जा था। और जो वहां के एमएलए हैं लोकल, ईश्वर परमार, इसकी पैनल थी इनकी, और वहां भगाया गया, इन्हें दौड़ाया गया, इस तरह की सूचनाएं निकल के आई, अखबारों में रिपोर्ट हुई है। आपको याद होगा कि अभी इसी गुजरात के मांजलपुर की वो जब उपचुनाव में 70,000 वोट कम हुए 2022 की तुलना में, जीत में अंतर आया। जो बांकीपुर बिहार आप जानते हैं, वहां 400 प्लस मतदान केंद्रों पे हार गई भारतीय जनता पार्टी। दतिया रिटेन नहीं कर पाए, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं ये सब पर मैं चाहूंगा कि ये गुजरात में इस तरह के गढ़ का ध्वस्त हो जाना, मोदी और शाह के गुजरात में, क्या कहिए? देखिए, आरएसएस वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये मोदी साहब उनकी पुरानी आदत, बिना आरएसएस की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। आरएसएस आज अगर चाह ले कि नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों को कोप भवन में पहुंचा दिया जाए तो पहुंचा देंगे, टाइम टू कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आरएसएस यही चाहता है। आरएसएस चाहता है कि ये इतना बड़ा मौका, ऐसा अलादीन का चिराग हाथ लग गया है नरेंद्र मोदी नाम का, कि इस चिराग से तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। इतने बड़े, आप देखिए हुआ भी, इतने बड़े बड़े ऑफिस बने आरएसएस के, सब आरएसएस के लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोग। पूरा आरएसएस जो है सिस्टम में घुस गया है, कोई सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं जहां आरएसएस के लोग नहीं। कमाल तो वाकई कर दिया है। लेकिन एक चीज भूल जाते, देखिए हमारे गांव में 2 तरह से लाइट जलाते थे लोग। एक लाइट होता था जो लीगली लेते थे, स्विच लगा होता था, स्विच ऑन करते थे, लाइट ऑन होता था, जिसे हम लोग करते हैं। कुछ लोग वो भी होते जो टोका फंसाते हैं, उसको हमारे यहाँ कहते हैं टोका फंसाना। वो लीगली कुछ नहीं करते हैं, चुपके से लगाते हैं, अक्सर वो करंट लग के वही मरते हैं। सिस्टम जो है वो हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि हर आदमी को, आप जैसे यहाँ 1-2 गधा आया हुआ है आपके यहाँ, वो बता रहा है, अपनी औकात दिखा रहा है। हमारे चैनल पे आए तो मैं उसको औकात दिखाऊं, आपके यहाँ मैं कम बोलूंगा। लेकिन ये गधे जो है, आपने कहा ना कि जो कहा था उन्होंने, संजय भाई कहते हैं कि ऊंट पे समय खराब होता है तो ऊंट पे भी जो है कुत्ता काट लेता है, इनको गधा काट लिया। कुत्ता तो वफादार होता है, उसको पता है अच्छा बुरा क्या है। गधे को कुछ नहीं पता, उसके देह पे जो लाद दीजिए लेके चल देगा। तो गधों की सवारी जो है वो इनको भारी पड़ेगी। और अब समझिए जो कितनी खतरनाक बात है आज की जो घटना है, राहुल गांधी वाली बात तो है ही। ये स्कूल देखने गया है, वो स्कूल चला रहे हो ऐसी जगह जहां पे स्कूल नहीं हो सकता है। अजय सर ने वो वीडियो दिखाया ना, रक्षा कर रहे हो, वो मार रहे हैं, पूरे जर्जर हालत में है, पूरे जर्जर हालत में स्कूल को आपने नहीं, उसने एक और चैनल एबीपी न्यूज ने भी दिखाया कि स्कूल को रस्सी बांध दी गई है कि भैया कोई जाना नहीं, जर्जर है, इसमें पढ़ाई नहीं होगी। सामने जो है जहां तबेला है वहां पढ़ा रहे हो बच्चे को। वो लोग गए थे, उसके पहले ये लोग तैयार थे, वो गांव के लोग नहीं थे। गांव के लोग कपड़े सूट पहन के नहीं खड़े रहते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, वीडियो वो भी है, जो विरोध कर रहे हैं वो गांव के लोग। देखिए वो जो बात कर रहा है ना माइक पे, वो गांव का आदमी बनियान पहना हुआ है, वो बोल रहा है, लेकिन उसको डराया गया है। गांव के लोग भी डर के क्या कर रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के लोग यहाँ आएंगे। अरे कांग्रेस और बीजेपी का क्या देश लिखा हुआ है क्या? तुम्हारे गांव में सब्जी बेचने वाला नहीं आता है? तुम्हारे बीच में गांव में और लोग नहीं आते हैं? तो सबका राजनीतिक चेक करते हो क्या? तो वो डराया गया है। और जो दिलावर जी जो है
वो गलत पंगा ले लिए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके सामने नरेंद्र मोदी की नहीं चल पा रही है, जिनके सामने जो है वो इंस्टाग्राम पे आकर के खुद मीम बन जाते हैं, ये दिलावर जी की क्या हैसियत है भाई? कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या कर लेगा? आप आम आदमी से टकरा रहे हो। कौन इस देश में आदमी है जो बोलेगा कि स्कूल बंद कर दो? वो जो बोल रहा है वो न देशभक्त है, न कोई धर्म का प्रशंसक है, न समाज का हितैषी है, वो गुंडा है। गुंडा चाहता है कि सड़क पे अंधेरा रहे, गुंडा लाइट नहीं चाहता है, गुंडा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता है। तो आप ट्रांसपेरेंसी खत्म करके आप देश को क्या चाहते हो कि देश आपके इशारे पे चलता रहे? वो जो आपके पास था ना वो फार्मूला, हमारे गांव में एक और कहावत है, हरड़ जो है हर मर्ज की दवा है। कोई भी बीमारी हो, हरड़ को आप पका के खाइए, कच्चा खाइए, पाउडर बना के खाइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बीमारी सामान्य बीमारी हो तब ठीक हो जाएगा। कैंसर हो जाएगा तो हरड़ से ढेरों ठीक हो जाएगा। उसके लिए तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में भी पता नहीं ठीक हुई है कि नहीं। तो अभी जो स्थिति है देश की, वो वाला कैंसर हो गया जो लास्ट स्टेज में। अब चीखिए, चिल्लाइए, ये करिए, वो करिए, तलवार फेंकिए, लाठी फेंकिए, किसको लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपके जाने का समय प्रभु आ गया है। अब ये देखना शांति से जाइएगा या बुरे हालत में जाइएगा, ये देखने की बात है, बाकी कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल।